Hello students, in this video we'll be reading about Archimedes principle. अच्छा, तो Archimedes principle पढ़ने से पहले we should know about Bion force. क्या होता है कि whenever a body is immersed in alien liquid, तो बॉडी क्या करती है, एक सर्टन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करती है. अब मैंने क्या बताया था कि इस दुनिया में सबका नेचर कैसा है, हर पार्टिकल चाहता है कि जो जहाँ पर है वो वहीं पे रहे. अब ये बॉडी नीचे आ गई, इसने सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड को ऊपर भेज दिया. वो आपने कौवे वाली कहानी सुनी है ना, कि वो जार में पानी कम होता है तो वो पत्थर, छोटे छोटे गिट्टियाँ उसमें गिरा गिरा के पानी का लेवल ऊपर लाता है और फिर पानी पीता है. तो पानी ऊपर चला गया, लेकिन अब पानी क्या चाहता है कि भाई मैं जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर रहूँ. तो पानी चाहेगा कि मैं वापस अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लूँ. वापस अपनी जगह वो कैसे ऑक्यूपाई करेगा, ये सिलेंडर जहाँ से आया है वापस उसको वहीं भेज दे. तो ये आया कहाँ से, ऊपर से. तो पानी, जितना भी पानी प्रेजेंट है जो डिस्प्लेस हुआ है वो उसको ऊपर भेजना चाहेगा, और इसी के चलते वो उस पर बायोन फोर्स लगाता है. अच्छा, ये तो नॉन टेक्निकल एक समझाना हो गया जो नेचर का नियम है. अब टेक्निकल कैसे आप समझा सकते हो, देखो यहाँ पे जो लिक्विड ऊपर प्रेजेंट है उसकी हाइट h1 है, तो यहाँ प्रेशर लग गया h1. मान लो लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो h1 रो जी. जो लिक्विड इस डेप्थ h2 में प्रेजेंट है, देखो इसकी सरफेस से डेप्थ h2 है, तो वो नीचे से आपका ऊपर प्रेशर लगाएगा. उसका प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर P2 आ जाएगा H2 रो जी. अब आपको पता है लिक्विड्स में जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे प्रेशर बढ़ जाता है. मतलब ये जो ऊपर वाला प्रेशर है इसकी वैल्यू कम होगी, और जो नीचे वाला प्रेशर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. तो अगर आप दोनों प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक नेट अपवर्ड प्रेशर या नेट अपवर्ड फोर्स मिलेगा, और वही नेट अपवर्ड फोर्स बायोन फोर्स होता है. नाउ वी विल कम टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. फिर आर्किमिडीज ने बायोन फोर्स पढ़ लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शली इमर्स्ड इन एनी लिक्विड, कभी किसी की बॉडी को कंप्लीटली या पार्शली जब भी किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, सो द बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. बायोन फोर्स किसके बराबर होता है, जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके बराबर होता है. और अपने को इस प्रिंसिपल में यही मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है. तो बायोन फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास नहीं वेट, m इंटू जी मतलब मास ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी. ठीक, चलो अपन प्रूफ करते हैं. तो अपन ने ये मान लिया है कि एक कोई मेटालिक सिलेंडर है. अब ये इमेजिनरी नहीं है, ठीक है, ये फिल्ड है, हॉलो नहीं है, फिल्ड है, पूरा कंप्लीट है. ये एक मेटालिक सिलेंडर है जिसको मैंने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया है. इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक. इसका टॉप सरफेस x है, बॉटम सरफेस y है. ऊपर का जो सरफेस है उसका एरिया a है, और नीचे वाले सरफेस का भी एरिया क्या है, a है. द टॉप सरफेस इज एट अ डेप्थ h1, whereas द बॉटम सरफेस y इज एट अ डेप्थ h2. और अगर आप देखो तो ये जो हाइट h ऑफ सिलेंडर है ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू h2 माइनस h1. दिस विल बी इक्वल टू h2 माइनस h1, है ना, h विल बी इक्वल टू h2 माइनस h1. अच्छा, अब आप फोर्स निकालो. तो ऊपर वाला फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, द अपवर्ड जो ऊपर फोर्स लग रहा है F1, वो हो जाएगा P1 इंटू ए. नीचे वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F2, वो हो जाएगा P2 इंटू ए. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, H रो जी. तो P1 कितना हो जाएगा, H1 रो जी इंटू ए. और P2 कितना हो जाएगा, H2 रो जी इंटू ए. अब मैंने क्या बताया, ऑब्वियस F2 आपका बड़ा होगा, जो नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है ये वाला, ये फोर्स F2 है. और ऊपर से जो नीचे फोर्स लग रहा है F1, ये वाला, ये F1. F2 बड़ा होगा. तो बायोन फोर्स क्या होता है, इन्हीं दोनों फोर्सेस का डिफरेंस. सो द बायोन फोर्स FB, B फॉर बॉय, विल बी इक्वल टू फोर्स F2 माइनस फोर्स F1. अब इसकी जो वैल्यू है ना, वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के बराबर आनी चाहिए. देखो कैसे आएगी, फोर्स F2, F2 की वैल्यू कितनी है, F2 है H2 रो जी ए माइनस F1 कितना है, H1 रो जी ए. अब
कॉमन क्या मिल गया आपको, रो ई ए ब्रैकेट में बचा H2 माइनस H1. This will be further equal to rho E A into H. अब A is the area of cross section of this metallic cylinder और H है उसकी हाइट. तो एरिया इंटू हाइट किसके बराबर होता है बेटा, एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम के बराबर. तो आपका फॉर्मूला आ गया V रो G. ये जो एरिया इंटू हाइट है यहाँ पे लिख दो, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम. तो क्या आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया बायोंट फोर्स का. द फॉर्मूला फॉर द बायोंट फोर्स इज V रो G. अब यहाँ ध्यान से देखो, V इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आपको पता है जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स होता है लिक्विड में उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है. तो अगर ये सिलेंडर को मैं पूरा इमर्स कर दिया, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम V, तो लिक्विड का वॉल्यूम भी कितना डिस्प्लेस होगा V. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. ध्यान रखना, अगर मैं इसको आधा डुबाऊंगा तो आधा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा, 1/4 डुबाऊंगा सिलेंडर को तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा सिलेंडर के बराबर. तो आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. और डेंसिटी अपन यहाँ किसकी, रो किसकी डेंसिटी है, रो आपकी डेंसिटी है लिक्विड की. तो आपको लिक्विड की डेंसिटी मिल गई और आपको कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है वो भी मिल गया. अब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास. और डेंसिटी किसके लिए है बेटा, डेंसिटी मैंने लिक्विड के लिए. तो मास भी किसका आएगा, लिक्विड का. और कौन सा मास आएगा, वो मास ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हो गया है, क्योंकि वी आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है. तो सिंपली वी रो जी, वी रो को आप क्या लिख सकते हो, एम, दिस इज मास इनटू जी. एम इज द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यहाँ एम डब्ल्यू मैंने लिख दिया. तो फाइनली आपने प्रूव कर दिया कि बायोन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. अब जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है उतना ही बायोन फोर्स है और उतना ही बॉडी के वेट में लॉस होता है. मान लो बॉडी का वेट था 10 न्यूटन और 2 न्यूटन है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. तो नया क्या हो जाएगा बॉडी का वेट, 10 - 2 दैट इज 8 न्यूटन. So Bion force is equal to loss in weight of object and it is also equal to the weight of liquid displace. ये तीनों चीज एक ही है. ठीक. और अब सुनो, ये तो बायोन फोर्स एफ भी आ गया m/g. अब इसके बाद आता है कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या फिर इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो मेरे पास बायोन फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, बायोन फोर्स एफ पी. अब सुनो, सबसे पहले फ्लोट कब करेगा, फ्लोटेशन की बात कर दें. फ्लोट तब करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब वो ऊपर जाए. ऊपर जाए मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा, नीचे से ऊपर वाला मतलब अपवर्ड फोर्स ज़्यादा. अपवर्ड फोर्स क्या होता है, बायोन फोर्स. फ्लोट कब करेगा, व्हेन बायोन फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ, ये फ्लोट तब करेगा. सिंक कब करेगा, सिंक करेगा व्हेन बायोन फोर्स इज लेस देन वेट ऑफ. और इक्विलिब्रियम में कब आ जाएगा, मतलब कहीं ऐसे पानी में डूब जाएगा और बीच में तैरता रहेगा, उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे. इक्विलिब्रियम में कब आएगा बेटा, व्हेन बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ. तो ये 3 कंडीशन होती हैं फॉर द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और टू सिंक और टू बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक. तो अगर आपको ये तीनों कंडीशन याद हैं तो आपसे बायोंट फोर्स. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अपैरेंट वेट. अपैरेंट वेट क्या होता है, मतलब अब भाई आपने वो देखा है ना, बाल्टी को डालो कुएं में, तो जैसे कुएं में जाती है जब तक पानी के अंदर होती है और आप रस्सी से खींच रहे हो. जिसने गांव में जो रहता है, जिसने कुएं से पानी निकाला है, या शहर में भी लोग निकालते हैं, हमने भी पानी निकाला है जब नल की प्रॉब्लम थी. तो क्या होता है जब आप पानी खींचते हो, जब तक आपकी बाल्टी पानी के अंदर है तो आपको ताकत कम लगती है. क्यों ताकत कम लगती है, क्योंकि पानी लगाता है अपवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स से आपकी बाल्टी हल्की हो जाती है. फिर जैसे बाल्टी पानी के बाहर आती है, एयर में आती है, तो बाल्टी भारी हो जाती है.
एयर भी लगाती है बायोन फोर्स, बट एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। और बायोन फोर्स का फॉर्मूला है वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस, इनटू रो। रो मतलब जो लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है। तो एयर वाले केस में एयर की डेंसिटी लेंगे। अब वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एयर की डेंसिटी होती है 1.129 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए एयर का बायोन फोर्स महसूस नहीं होता, लेकिन लगाती कुछ वो भी है, बहुत कम लगाती है बट लगाती है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। हम तो अब अपन देखेंगे कि भाई अपेरेंट वेट क्या होता है। अपेरेंट वेट मतलब बॉडी का अब जो नया वेट है, जब वो हल्की हो गई तो उसका हल्का होने वाला वेट क्या है। ओके। नाउ से नाउ वी विल लुक एट अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ देखो। कहाँ इतनी कहानी सुना। ठीक। अब जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसका ओरिजिनल वेट एयर में, वेट इन एयर W1 है। फिर मैंने उसको लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में डालने पर उसका वेट हो गया W2। अच्छा, एक चीज़ क्या होगी, W1 इज़ ग्रेटर देन W2। तो बायोन फोर्स कितना लगेगा उस बॉडी पर, द बायोन फोर्स विल बी इक्वल टू W1 माइनस W। अब ये जो W2 है ना, W2 इसको अपन अपेरेंट वेट बोल। W2 कितना हो जाएगा बेटा, W2 हो जाएगा W1 माइनस बायोन फोर्स। तो W2 विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी का, अच्छा मान लो मेरे पास एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। इसका आ जाएगा W1 हो जाएगा m/g माइनस बायोन फोर्स। बायोन फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या निकाल लिया है, वी रो जी। अभी मैं इसको एफ भी रखता हूँ, ठीक। अब देखना यहाँ पे मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम अपन लेंगे बॉडी का, डेंसिटी भी अपन लेंगे बॉडी की, क्योंकि अभी अपन बॉडी का वेट निकालना है, माइनस बायोन फोर्स वी। अब यहाँ डेंसिटी किसकी लेंगे, लिक्विड की, वी रो जी। अब यहाँ पे W2, देखो ध्यान से, W2 कितना हो जाएगा, सॉरी, W2 हो जाएगा, W2 विल बी इक्वल, वी आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ये आपने कॉमन ले लिया, ठीक। आप ये भी कॉमन ले लो, क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये भी आप कॉमन। अंदर क्या बचा, 1 माइनस रो बाय सिग्मा। अब यहाँ देखो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी हो गया मास ऑफ बॉडी। तो अपेरेंट वेट होता है वेट ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बाय सिग्मा। तो अगर आपको रो मतलब जो लिक्विड की डेंसिटी है, और सिग्मा मतलब जो बॉडी की डेंसिटी तो पता है, तो आप अपेरेंट वेट निकाल सकते हो सीधे इस फॉर्मूले से, आपको ज़्यादा पंचायत करने की ज़रूरत। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, न्यूमेरिकल। बाय बाय, stay healthy.